सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने के आसमान पर तारे हैं बेशुमार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने के इस ज़मीन पर ज़र्रे हैं बेशुमार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार। तेरे सिवा किसी को न लाया निगाह में, लाखों हसीन आए जवानी की राह में। सदियों से कर रहा था तुम्हारा इंतजार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने के आसमान पर तारे हैं बेशुमार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार। मैंने भी तेरे वास्ते कितने जन्म लिए, तब दिल के रास्तों पे चले प्यार के दिए। एक दिन ज़रूर पाऊंगी इतना था एतबार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने के इस ज़मीन पर ज़र्रे हैं बेशुमार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार। बेखुद बना दिया मुझे तेरे सलाम ने, जन्नत अगर मिले तो ना लूं तेरे सामने। ये प्यार वो नशा है कि जिसका नहीं उतार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने के आसमान पर तारे हैं बेशुमार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने के इस ज़मीन पर ज़र्रे हैं बेशुमार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार। जयकारा शेरावाली मैया जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। नी सा सा नी सा सा नी सा सा पा म पा म म पा म रे सा। नी सा सा नी सा सा नी सा सा नी सा सा पा म पा म म पा म रे सा। ऊंचे पर्वत पे डेरा महामाई का, ऊंचे पर्वत पे डेरा महामाई का। चलो जी दीदार कर ले। चलो जी
शीशियाँ अपना झुकाना तुम, बाण गंगा में प्यास मन की बुझाना तुम, बाण गंगा में प्यास मन की बुझाना तुम। ओ श्रद्धा से शीशियाँ अपना झुकाना तुम, बाण गंगा में प्यास मन की बुझाना तुम। माँ के मंदिर की ऊंची चढ़ाई का, माँ के मंदिर की ऊंची चढ़ाई का चलो जी दीदार कर ले, चलो दीदार कर ले, मैया का दीदार कर ले। हो आगे देखेंगे चलो बात कुमारी हाँ, जहाँ रही थी 9 माह हमारी माँ। जून रही याद तुम्हारी माँ। हो आगे देखेंगे चलो बात कुमारी हाँ, जहाँ रही थी 9 माह हमारी माँ। आदिशक्ति को हुई कठिनाई का, आदिशक्ति को हुई कठिनाई का चलो दीदार कर ले, चलो दीदार कर ले, मैया का दीदार कर ले। इसके आगे तो माँ का मंदिर वो प्यारा है, पिंडियों का दर्शन मुक्ति का द्वारा है। मंदिर वो प्यारा है, मुक्ति का द्वारा है। ओ इसके आगे तो माँ का मंदिर वो प्यारा है, पिंडियों का दर्शन मुक्ति का द्वारा है। माँ की ज्योति का जग की सहायिका, माँ की ज्योति का जग की सहायिका चलो जी दीदार कर ले, चलो दीदार कर ले, मैया का दीदार कर ले। सबसे आखिर में होंगे भैरव जी के दर्शन, कर देना यही बुरे भावों का विसर्जन। कर देगा यही बुरे भावों का विसर्जन। ओ सबसे आखिर में होंगे भैरव जी के दर्शन, कर देना यही बुरे भावों का विसर्जन। ऐसे कलयुग में भी सच्चाई का, ऐसे कलयुग में भी सच्चाई का चलो जी दीदार कर ले, चलो दीदार कर ले, मैया का दीदार कर ले। हो ऊंचे पर्वत पे डेरा महामाई का, ऊंचे पर्वत पे डेरा महामाई का चलो जी दीदार कर ले, चलो दीदार कर ले, मैया का दीदार कर ले। हो झोंका कह के गया है पुरवाई का, झोंका कह के गया है पुरवाई का चलो जी बेड़ा पार कर ले। चलो जी दीदार कर ले, मैया का दीदार कर ले। चलो जी बेड़ा पार कर ले, चलो जी बेड़ा पार कर ले, चलो जी दीदार कर ले, मैया का दीदार कर ले। चलो जी बेड़ा पार कर ले, चलो जी बेड़ा पार कर ले। ऐसे ही एक बार एक भक्त बाबा से मिलने आए और उन्हें गरम गरम भुनी हुई ज्वारी अर्पण की। बाबा बोले, लो श्यामा, ये तुम्हारे लिए है। श्यामा बहुत सत्य धर्मावलंबी थे, अतः वे क्रोधित होकर बोले, देवा, क्या आपको कोई शर्म नहीं है? आज बड़ी एकादशी का दिन है और आप मुझे ज्वारी खाकर पाप का भागी बनने को कह रहे हैं। जाओ, मैं नहीं लूंगा। बाबा उसे समझाते हुए बोले, ठीक है श्यामा,
मत लो। ज्ञानेश्वरी के अध्याय 3 में अर्जुन ने भी श्री कृष्ण को कुछ ऐसा ही कहा था। एक अन्य अवसर पर एक भक्त ने बाबा से पूछा कि एकादशी के दिन प्याज खाने चाहिए या नहीं। बाबा ने उत्तर दिया कि नहीं खाने चाहिए। उस भक्त ने जोर लगाते हुए कहा, यदि प्याज कांदा अर्थात कंद परिवार है तो हम क्यों नहीं खा सकते? बाबा बोले, तब उन्हें खा लो। श्यामा तत्काल बोले, अरे देवा, आप ऐसे बात क्यों करते हैं? पहले आप कहते हैं कि प्याज मत खाओ और फिर कहते हैं कि खा लो। हम तो अज्ञानी हैं, अतः आपसे पूछते हैं। बाबा बोले, द्वारका माई में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलता रे। मैं तुम्हारे चरणों की शपथ लेता हूं श्याम्या, एकादशी के दिन प्याज नहीं खाने चाहिए, परंतु यदि खाने पड़े तो उनका प्रभाव जो शरीर पर होता है उसे हजम करने की क्षमता होनी चाहिए। अब ऐसा करो, ये उदी लो और जाओ। श्यामा अन्य भक्तों की तरह बाबा की विधिवत पूजा नहीं करते थे, परंतु उन्हें बाबा पर अथाह विश्वास था। इस विश्वास का वर्णन करना भी असंभव है। मराठी में कहा जाता है, बाबांसी अल्लोट अनन्य एक निष्ठ निस्वार्थ भक्ति, जिसका अर्थ है अनंत भक्ति, एक मत, केंद्रित और निस्वार्थ भक्ति। श्यामा अपने हर श्वास के साथ जाप या नाम स्मरण करते थे। हर आती जाती श्वास के साथ साफ आवाज सुनाई देती, साईनाथ महाराज, साईनाथ बाबा। ये आवाज स्पष्ट साफ थी और जब माधवराव खर्राटे लेते तो ये शब्द दूर तक सुनाई देते। ये सच में अद्भुत है, कमाल का चमत्कार है। बाबा श्यामा को हर बार उदी देते जब भी वे द्वारका माई आते या वहां से जाते, और ये बहुत बार होता था। श्यामा उसे घर ले जाते और बड़े से ढेर में एकत्रित करते। अति भक्ति और ध्यान पूर्वक वे उसे अपने घर के एक कोने में रख देते। उनकी पत्नी इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। बाबा की महासमाधि के उपरांत वे उसमें से कुछ ऊदी ले जाते और जरूरतमंदों को देते और उसका नतीजा अद्भुत होता। एक बार श्यामा मुंबई गए हुए थे। उनकी पत्नी ने घर साफ करते हुए ऊदी का ढेर देखा और वे उसे उठाकर बाहर फेंकने लगी। वहां मुंबई में श्यामा को बाबा का दृष्टांत आया और बाबा बोले, श्याम्या, जो ऊदी मैंने तुम्हें स्वयं अपने हाथों से दी थी और जो तुमने ध्यान से संभाल कर रखी थी, वो फेंकी जाने वाली है। जल्दी जाओ और उसे सुरक्षित रूप से रखो। श्यामा जितनी जल्दी हो सके शिरडी पहुंचे। वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि जो बाबा ने कहा था वो सत्य था। तेरे सब संकट हर लेगी ये धूने की ऊदी, ओ तेरे सब संकट हर लेगी ये धूने की ऊदी। मस्तक पे लगा तुझे चैन मिलेगा, तेरी बिगड़ी बनाएगी ऊदी। पाठ में शक्ति देती है ये मंगलकारी। पूजा पाठ में शक्ति देती है ये मंगलकारी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए उपकारी, सबके लिए उपकारी। कल्याण करे हर दीन दुखी का, देखो वो ये धूने की ऊदी। na 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 tum tum
तेरी चमके सदा तलवार, ओ राजा तेरी चमके सदा तलवार। ये धरती गाए, ये अंबर गाए, रंगीले राजा तेरी जयकार। ओ राजा तेरी चमके सदा तलवार, ओ राजा तेरी चमके सदा तलवार। ये धरती गाए, ये अंबर गाए, रंगीले राजा तेरी जयकार। ओ राजा तेरी चमके सदा तलवार। देख रंगीले नैन रसीले, रस के प्याले हैं पीले। 2 दिन की है ये दुनिया तू, पल भर हंस के जीले। तेरे गुण गाऊं राजा, तेरे बन जाऊं, मेरी पायल कहे है पुकार। ये धरती गाए, ये अंबर गाए, रंगीले राजा तेरी जयकार। ओ राजा तेरी चमके सदा तलवार। आई मैं तोरी नगरिया, ओ मोरे भोले राजा, ओ मोरे बाके राजा, लागी है तो से नजरिया। आई मैं तोरी नगरिया, आई हूँ चंदा सा मुखड़ा सजा के, करके मैं 16 सिंगार। ये धरती गाए, ये अंबर गाए, रंगीले राजा तेरी जयकार। ओ राजा तेरी चमके सदा तलवार, ओ राजा तेरी चमके सदा तलवार। ये धरती गाए, ये अंबर गाए, रंगीले राजा तेरी जयकार। ओ राजा तेरी चमके सदा तलवार।
अकल आई। एक गांव में एक बहुत ही धनी सेठ सेठानी रहते थे। एक बार एक चोर उनके घर में चोरी करने घुसा। तभी उसने सेठ सेठानी को आपस में बात करते हुए सुना। सेठ सेठानी से कह रहे थे कि हमारे पास धन तो बहुत है, लेकिन इसने हमेशा दुख ही दिया। हमेशा चोर उचक्कों का डर बना रहता है। साथ ही जिसे देखो उसे चाहे मंत्री हो या रिश्तेदार, हमेशा हमारे धन ऐंठने की फिराक में रहते हैं। सेठानी भी सेठ की बात का समर्थन करते हुए कहती है कि मुझे भी यही लगता है जी, कि हम एक काम करते हैं, सारा धन दान करके काशी चलते हैं। तो सेठ जी पूछते हैं, धन दान करेंगे किसको? तो सेठानी कहती है कि कल गुरुकुल में जो भी विद्यार्थी सबसे पहले लाइन में खड़ा होगा, उसे हमारा धन दान कर देंगे। चोर ये सोचता है कि चोरी करने से अच्छा है कि मैं कल गुरुकुल में सबसे पहले जाकर लाइन में खड़ा हो जाऊं, तो मुझे धन यूं ही मिल जाएगा। ऐसा सोचकर अगले दिन चोर सबसे पहले गुरुकुल पहुंचकर लाइन में लग जाता है। ऐसा करके लाइन में 10-15 विद्यार्थी आ जाते हैं। जब सेठ और सेठानी गुरुकुल पहुंचते हैं, तो वो आगे की जगह सबसे पीछे खड़े विद्यार्थी से उसके बारे में पूछते हैं। उसे अपना सारा धन देने का विचार करते ही जब वो सेठ विद्यार्थी से कहता है कि हम तुम्हें अपना सारा धन देना चाहते हैं, तो विद्यार्थी उनसे पूछता है कि आप अपना सारा धन मुझे क्यों देना चाहते हैं? तो सेठ कहता है कि इस धन ने हमें सिर्फ दुख ही दिया है। इस पर विद्यार्थी कहता है कि आप अपना दुख मुझे देना चाहते हैं? मैं ऐसे ही खुश हूँ, मुझे आपका धन दान नहीं चाहिए। इसी तरह बाकी सारे विद्यार्थी भी मना कर देते हैं। अब जब चोर का नंबर आता है, तो वो सेठ के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि मैं एक चोर हूँ, आपके धन के लालच में यहाँ आया था। अगर सबसे पहले आप मुझसे पूछते तो मैं धन ले लेता, लेकिन अब जबकि मैं ये जान चुका हूँ कि अत्यधिक धन दुख का कारण होता है, तो मुझे भी अब ये धन नहीं चाहिए। वो उसी गुरुकुल में विद्यार्थी बन जाता है। हम तुम यहाँ हैं तो तन्हाइयाँ क्यों, फासले इतने हैं दरमियाँ क्यों, इन लम्हों पे चलता न बस है। नजदीकियाँ बस दिल का वहम है, चाँद और सितारों से दूर हम हैं। इन लम्हों पे चलता न बस है। मन में मेरे कोई कश्मकश है।
बस मैं और तुम है।